हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बहुत 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 अच्छे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपके साथ अपनी स्टोरी मेड टू लव जो एक जानी वन शॉट एफ है उसका नेक्स्ट पार्ट शुरू करती हूँ। और जो कोई चैनल पर नए हैं, स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि स्टोरी आपको कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो हम लास्ट पार्ट में देखा था कि ईवो और जान जो दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे, जिनको देखकर कॉलेज में कई लोग तो बहुत अच्छा लगता था, पर बहुत सारे लोग जान और ईवो से जलस भी होते थे, क्योंकि उन्हें ईवो से बहुत जलसी होती थी। सभी लड़कियों का क्रश था जान, लेकिन जब वो जान को इतने करीब देखती तो उन्हें सच में ईवो को देखकर बहुत जलस फील होता था। लेकिन ईवो इन सब चीज़ों से बहुत अनजान था। हालांकि ईवो भी जब लड़कियों को जान के इर्द गिर्द देखता तो उसे बहुत जलस फील होता था, लेकिन वो जान से कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि वो जान से कैसे कहे कि वो उन लड़कियों से दूर रहे। उधर जान के दिल में भी ईवो के लिए फीलिंग्स थी, लेकिन वो ईवो से कन्फेस ही नहीं कर पा रहा था कि वो ईवो को पसंद करता है। अब टाइम ऐसे ही जा रहा था। जान और ईवो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे। एक दिन यूबिन और शुयांग दोनों ईबो और जान को देख रहे थे। दोनों जो एक बुक को लेकर दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बहस कर रहे थे, एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। जान जो बुक को लेकर इधर उधर उछल रहा था, ईबो जो उस बुक को लेने की कोशिश कर रहा था। जान ईबो को बहुत परेशान कर रहा था। तभी यूबिन शुयांग की तरफ देखता है और कहता है, शुयांग, क्या तुम्हें नहीं लगता? शुयांग कहता है, क्या सीनियर? यूबिन कहता है, शुयांग, तुम मुझे सीनियर क्यों कहते हो? तुम भी मुझे यूबिन गगा कह सकते हो। तभी शुयांग एक स्माइल करता है और कहता है, क्या लगता है गगा आपको? यूबिन एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि ये दोनों अपनी रियल फीलिंग्स नहीं पहचान पा रहे? तभी शुयांग कहता है, मैं तो श्योर हूँ, ईबो जानगा को बहुत पसंद करता है। यूबिन शॉकिंगली शुयांग की तरफ देखता है और कहता है, क्या? तभी शुयांग कहता है, ऑफ कोर्स, आपने हमेशा देखा है जब भी कोई लड़की जानगा के करीब आती है तो ईबो कितना जलस हो जाता है। मैं ये जानता हूँ, ईबो ये अपने दिल से कभी नहीं कहेगा कि उसे बहुत गुस्सा आता है जब लड़कियां जानगा के करीब आती हैं, लेकिन आपको पता है वो बहुत जलस हो जाता है, उसका फेस बिल्कुल चेंज हो जाता है। तभी यूबिन कहता है, हालांकि जान जलस नहीं होता, पर मैंने देखा है जब भी वो ईबो को अपने आसपास नहीं देखता या ईबो से थोड़ी देर के लिए भी नहीं मिलता, और जब भी वो क्लास में होता है तो बस ईबो के बारे में ही बात करता है। मैं श्योर हूँ शुयांग कि जान भी ईबो को उसी तरह पसंद करता है जिस तरह ईबो। शुयांग कहता है, पर यूबिन गगा, हम क्या कर सकते हैं? वो दोनों तो बस ऐसा ही कहते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं, इससे ज़्यादा वो अपने रिश्ते को आगे ले जाना ही नहीं चाहते। यूबिन एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, पता नहीं इन दोनों इडियट्स को ये बात कब समझ में आएगी कि ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। शुयांग एक स्माइल करता है और कहता है, मैं अच्छे से जानता हूँ, ईबो ये बात कभी नहीं कहेगा। यूबिन कहता है, क्या? शुयांग कहता है, हाँ, आप नहीं जानते, पर ईबो बहुत अलग है। वो अपनी फीलिंग्स इतना जल्दी किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। वो बहुत डिफरेंट है। वो उदास है या हैप्पी है ये किसी को भी पता नहीं चलता। वो तो अब जानका के साथ रह रह के वो इतना तब भी हंसता है। नहीं, आप जानते हैं, वो बहुत ही कोल्ड फेस वाला लड़का है, उसके बारे में ज़्यादा कोई जान ही नहीं पाता है। तभी यूबिन कहता है, फिर ऐसा कैसे चलेगा? अगर ईबो भी नहीं कहेगा और जान भी नहीं कहेगा तो ये दोनों अपने प्यार के बारे में कैसे कहेंगे? तभी यूबिन कहता है, श्रेयांग कहता है, वो मुझे नहीं पता, पर हमें कुछ तो करना होगा, ऐसा कहता है। तभी यूविन कहता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये उन दोनों को खुद ही करना होगा, ऐसा कहते हैं। तभी वहीं ईबो जो एक पाउटी फेस बना के जान के फेस की तरफ देखता है और कहता है, जान का ये बहुत गलत बात है, आप मुझे बहुत सता रहे हैं, प्लीज़ मुझे वो नोटबुक दे दीजिए। तभी जान कहता है, पर ईबो इसमें ऐसा क्या है जो तुम मुझे नहीं देखने दे रहे? ईबो कहता है, जान का वो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं नहीं चाहता कि आप मेरी वो पेंटिंग्स देखें, क्योंकि मैं पेंटिंग करने में बहुत बुरा हूँ, आपको पता है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तभी जान कहता है,
तो ईबो प्लीज़ मुझे देखने दो। ईबो कहता बिल्कुल नहीं, मैं जानता हूँ जब भी आप मेरी पेंटिंग्स देखोगे आप बहुत हंसोगे। जान कहता है प्लीज़। ईबो जो बस जान की तरफ ही देख रहा था, तभी ईबो कहता है ठीक है, लेकिन आप प्रॉमिस कीजिए आप जब भी पेंटिंग देखोगे आप मेरी तरफ देख के हंसोगे नहीं। जान कहता है ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं नहीं हंसूंगा। ऐसा कह के वो वहीं पास में ही एक बेंच पर बैठ जाते हैं। जान जो वहीं बैठ जाता है, ईबो भी जान के पास ही बैठ जाता है। जान जैसे ही फर्स्ट पेज ओपन करता है ड्राइंग बुक का, वो बस देखता रह जाता है। वो ड्राइंग देख के जान को बहुत हंसना आ रहा था। जान ईबो से कहता है ईबो ये क्या है। ईबो कहता है ये कैट है। जान कहता है सच में ईबो, क्या ये कैट है। ईबो कहता है ऑफ कोर्स गग्गा, ये कैट है, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए इसकी वो छोटी छोटी सी आँखें जो कितनी प्यारी और क्यूट सी हैं। जान उसे देखकर पूरा शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है रियली ईबो, देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं किस कार्टून का तुमने किस कार्टून की तुमने ये पिक्चर बनाई है। लेकिन सच में जान को बहुत हंसना आ रहा था, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल करता है। तभी जान फिर से एक पेज पलटता है। तभी वो कहता है ईबो ये क्या है। ईबो कहता है ये फ्लावर्स हैं। जान की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है ये कौन सी बाली ग्रास है जिसे फ्लावर्स कह रहा है ईबो, ये कैसे फ्लावर्स हैं। ईबो कौन से फ्लावर्स में आइस होती हैं। ईबो कहता है जान का मुझे पता था, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है और आप ऐसे ही करेंगे। ईबो जान कहता है नहीं 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 ईबो, ये बहुत अच्छी है, सच में बहुत अच्छी है। तभी जान जैसे ही दूसरा पेज पलटता है, जान को तो एकदम से इतना तेज हंसना आता है, जान तो कंट्रोल ही नहीं कर पाता। जान हंसते हंसते वहीं लौट जाता है और ईबो से कहता है ईबो सीरियसली अब तुम ये मत कहना कि ये तुमने एक एलिफेंट की पिक्चर बनाई है। ईबो कहता है ऑफ कोर्स गग्गा, ये एलिफेंट ही है। तभी ईबो जो जान को देख रहा था, जान हंसते हंसते लौट जाता है और कहता है सीरियसली ये किधर से तुम्हें एलिफेंट दिख रहा है ईबो। ऐसा कहता है। ईबो को बहुत बुरा लगता है, ईबो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी जान जैसे ईबो की फेस की तरफ देखता है, वो जल्दी से बुक को साइड रख लेता है और ईबो को अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है ईबो आई एम सॉरी ईबो, मैं तुम्हें सताना नहीं चाहता था, ये तो बस आई एम सॉरी सॉरी ईबो, प्लीज़ रोना बंद करो। ईबो कहता है गगा आप बहुत बुरे हैं, देखिए आप भी मुझे टीज कर रहे हैं, मैंने पहले ही कहा था कि ड्राइंग बहुत गंदी है और आप मन देखिए। जान कहता है ईबो आई एम सॉरी, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं बिल्कुल नहीं हंसूंगा, और वैसे भी वो ड्राइंग्स इतनी भी बुरी नहीं है। ईबो कहता है मुझे पता है, आप सिर्फ मुझे अच्छा फील कराने के लिए कह रहे हैं, मैंने अभी आपको देखा, आप मेरी ड्राइंग देख के कितना हंस रहे थे। जान कहता है आई एम सॉरी, ठीक है मैं ये बुक ही ओपन नहीं करूँगा, ठीक है, और वो ड्राइंग इतनी भी बुरी नहीं है, पता है तुम्हें। ऐसा कहता है और ईबो को हक कर लेता है। जैसे ही जान ईबो को हक करता है, जान को पता नहीं क्यों अपनी हार्ट बीट एकदम फास्ट फील होती है, वो बस ईबो को छोड़ना ही नहीं चाहता था। उधर ईबो जैसे ये फील करता है कि जान ने उसे किस तरीके से खुद के करीब रखा है, जान तो शॉक्ड हो जाता है, ईबो तो शॉक हो जाता है। ईबो की हार्ट बीट एकदम से बहुत फास्ट हो जाती है और उसे पता नहीं क्यों जान की बाहों में बहुत ही अलग सी वार्मनेस फील हो रही थी, उसे बहुत सुकून मिल रहा था। थोड़ी देर बाद ईबो खुद को जान से थोड़ा दूर करता है। जान जब ये देखता है तो उसके फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और कहता है क्या आप तुम ठीक हो, क्या तुमने अपनी जानका को माफ़ कर दिया। ईबो कहता है हाँ मैंने माफ़ कर दिया, लेकिन आप अब की बात कभी मेरी ड्राइंग नहीं देखेंगे। जान कहता है पर ईबो कहता है मैंने कहा नहीं ना, तो बस नहीं। जान एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है ठीक है। उसके बाद वो लोग अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। अब हम सीधा लंच का टाइम देखते हैं। हम देख रहे हैं जब ब्रेक होता है कॉलेज में, तो वो सभी कैफेटेरिया में बैठे हुए थे। तभी एक लड़की जो पीछे से आती है, आकर जान की आंखों को अचानक से
बंद कर लेती है। जान, जो लड़की, सभी लोग बस उस लड़की को देखकर शॉक थे। ईबो जो लड़की को देख रहा था, यूबिन और सुयांग भी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी जान उस लड़की के हाथों पे हाथ फेरता है और कहता है, जी जी। जैसे ही अपना नाम सुनती है, वो अनोइंग सा फेस बनाती है और जल्दी से जान की आंखों से अपने हाथ दूर कर लेती है और कहती है, इट्स नॉट फेयर जान, तुम हमेशा मुझे पहचान लेते हो। जान जैसे ही जी को देखता है, उसकी फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो कहता है, तुम कब वापस आई? जी कहती है, मैं अभी वापस आई। तभी जान कहता है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? जी कहती है, मुझे 2 दिन हो गए, मैंने तुम्हें कितना कॉल करने की कोशिश की, पर तुम्हारा तो फ़ोन ही नहीं लग रहा। जान कहता है, ओह सॉरी, मैंने अपना नंबर चेंज कर लिया। जी तभी जान की तरफ मुड़ती है। जान खड़ा होता है। जी जल्दी से जान को हक कर लेती है और कहती है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुम्हें पता है? जान कहता है, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। उधर जान और जी दोनों एक दूसरे के साथ बहुत हंसकर बात कर रहे थे, लेकिन उधर कोई था जो जलसी की वजह से इतना जलस हो रहा था, इतना जलस हो रहा था कि वो अपने खाने में इस तरीके से वो स्पून डुबो रहा था, ऐसा लग रहा था कि बस अभी उस खाने का कत्ल हो रहा हो। तभी यूबिन और शुयांग दोनों पूरी तरीके से शॉक थे, लेकिन जैसे ही शुयांग की नज़र ईबो पर पड़ती है, वो यूबिन की तरफ देखता है और इशारा करता है। यूबिन जैसे ही ईबो को देखता है, वो देखता है ईबो किस तरीके से जी और जान को देख रहा था। तभी यूबिन कहता है, ईबो क्या हुआ? ईबो तभी अपनी सेंस में आता है और कहता है, कुछ भी नहीं गगा। यूबिन कहता है, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? तभी जी यूबिन की तरफ देखती है और यूबिन को हाय बोलती है। यूबिन भी जी को देखकर एक स्माइल करता है और हाय बोलता है। तभी जी ईबो और शुयांग की तरफ देखती है और कहती है, जान, ये दोनों कौन है? मैं तो जहाँ तक जानती हूँ, ये तुम्हारे फ्रेंड्स तो नहीं है। तभी जान कहता है, ये दोनों हमारे जूनियर हैं, इसका नाम शुयांग है और इससे मिलो, ये ईबो है। ईबो जो ये सुनता है तो उससे बहुत बहुत सैड फील होता है कि जान ने ये कहा कि वो दोनों उसके जूनियर्स हैं। ईबो जो जिसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, वो बहुत मुश्किल से खुद को रोने से कंट्रोल कर रहा था। उसे अपने हार्ट में एक बहुत ही अजीब सा पेन फील होता है। तभी जी शुयांग और ईबो दोनों को हाय कहती है। बेमन ईबो भी एक छोटी सी स्माइल करता है और उसे हाय कहता है। तभी जी कहती है, ठीक है, अब मैं तुम तीनों से अपनी जान को थोड़ी देर के लिए दूर ले जा रही हूँ। जान कहता है, जी कहती है, क्या तुम मेरे साथ नहीं चल सकते? जान, मुझे तुमसे बहुत अर्जेंट काम है, प्लीज़ मेरे साथ चलो। जान कहता है, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, ऐसा कहता है। वो ईबो की तरफ देखता है। ईबो जो अपना फेस खाने की तरफ कर लेता है। जान जो ईबो से कुछ कहने ही वाला था कि तभी जी जान का हाथ पकड़ती है और खींचती है। जान, तुम अपने दोस्तों को छोड़ो, वैसे भी वो जूनियर हैं और यूबिन तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है और उसे पता है कि मैं तुम्हारी कितनी अच्छी दोस्त हूँ, और दोस्त नहीं, मैं क्या हूँ, यूबिन को पता है, समझे तुम? ऐसा कह के वो जी जान का हाथ पकड़ के वहाँ से खींच के ले जाती है। जान जो ईबो से कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाता। उधर ईबो जो एक बार भी जान की तरफ नहीं देख रहा क्योंकि उसे बहुत रोना आ रहा था। तभी वो खड़ा होता है और शुयांग और यूबिन से कहता है, मैं वॉशरूम होके आता हूँ। ऐसा कह के वो जल्दी से उठता है और सीधा वॉशरूम की तरफ निकल जाता है। यूबिन और शुयांग दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तभी शुयांग कहता है, गगा, ये लड़की कौन थी जानका के साथ? यूबिन कहता है, वो जान की बेस्ट फ्रेंड है। शुयांग कहता है, क्या? तभी यूविन कहता है, हाँ, जान और जी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तभी शुयांग कहता है, आपने देखा ईबो को? जान तभी यूविन कहता है, हाँ, तुम सही कह रहे थे, ईबो बहुत जेलस है, लेकिन मुझे लगता है आज ईबो जेलस नहीं, हर्ट है। शुयांग कहता है, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, आज ईबो सच में बहुत हर्ट हो गया है। अब थोड़ी देर बाद ईबो जो वॉशरूम में जाता है, उसके आंसू ही नहीं रुक रहे थे। वो काफ़ी देर तक वॉशरूम में ऐसे ही रोता रहता है। थोड़ी देर बाद खुद को रिलैक्स करके और अपने फेस को अच्छे से क्लीन करता है
और उसे थोड़ा अच्छे से गहरी सी सांस लेता है और बाहर आता है। बाहर आने के बाद यूविन और शुयांग जो अभी तक ईबो का वेट कर रहे थे, वो ईबो से कहते हैं ईबो जल्दी चलो, ब्रेक बिल्कुल फिनिश होने वाला है। ईबो कहता है। ईबो बिल्कुल चुप था। तभी शुयांग यूविन जो वहाँ से चला जाता है। शुयांग ईबो की तरफ देखता है और कहता है ईबो क्या तुम ठीक हो? ईबो कहता है हाँ मैं तो ठीक हूँ। शुयांग कहता है ईबो प्लीज़ मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, मुझसे झूठ मत बोलो। ईबो कहता है पर मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा, सच में शुयांग मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसा कहता है। और वो शुयांग का हाथ पकड़ के उसे क्लास की तरफ खींच ले जाता है, क्योंकि वो अभी शुयांग के किसी भी जवाब का कोई भी आंसर देने वाला नहीं था, क्योंकि उसे पता था शुयांग कुछ भी पूछेगा और वो कुछ भी नहीं कहना चाहता। अब हम देखते हैं कॉलेज फिनिश होने के बाद भी ईबो और शुयांग जब बाहर आते हैं तो वो उस खाली यूविन को देखते हैं। यूविन जो ईबो की तरफ देखता है, ईबो जो इधर उधर देख रहा था, लेकिन उसे जान कहीं दिखाई नहीं देता। तभी यूविन कहता है वो जान नहीं आएगा, जान जी के साथ किसी काम से बाहर गया है। ये सुनते ही जान ईबो को बहुत पेन फील होता है, उसे बहुत सैड फील हो रहा था। वो अपने मन में कहता है कि जान जी मुझे एक बार एक एक मैसेज करके भी नहीं बता सकते थे, लेकिन शायद ऐसा कहता है। फिर वो एक स्माइल करता है। तभी यूविन कहता है ईबो क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ? ईबो कहता है नहीं गगा आप जाइए, मैं चला जाऊँगा, मैं बच्चा थोड़ी ना हूँ, ऐसा कहता है। और सीधा कुछ बिना कहे वो कॉलेज से बाहर चला जाता है। जैसे ईबो वहाँ से चला जाता है, जान जो दौड़ कर आता है। जान इधर उधर देखता है, लेकिन उसे ईबो कहीं नहीं दिखता। तभी वो यूविन को कॉल करता है और यूविन से कहता है यूविन तुम कहाँ हो? यूविन कहता है जान क्या हुआ? यूविन कहता है मैं कॉलेज के सामने हूँ, तुम लोग कहाँ हो? यूविन कहता है जान कॉलेज टाइम कब का ख़त्म हो चुका और हम सब लोग निकल गए। जान कहता है यूविन ईबो? यूविन एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है जान ईबो भी चला गया। जान कहता है क्या? यूविन कहता है हाँ, और वैसे भी आज तुमने जो किया वो अच्छा नहीं था। जान कहता है पर मैंने क्या किया यूबिन? यूबिन कहता है एक तो तुमने उसे जाते टाइम कुछ भी नहीं कहा, दूसरा तुमने जी के सामने उसे सीनियर कह दिया, और तीसरा वो तुम्हारा वेट कर रहा था। जान अगर तुम लेट होने वाले थे तो कम से कम उसे एक मैसेज तो कर देते। जान कहता है आई एम सॉरी, जी को एक अर्जेंट काम था बैंक में, इसलिए मुझे उसके साथ जाना पड़ा। तभी यूबिन कहता है मैं मानता हूँ जी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन ईबो ईबो भी तो तुम्हारा। जान यूबिन की बात सुनता है और यूबिन से कहता है यूबिन मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ऐसा कह के फ़ोन रख देता है और एक गहरी सी सांस लेता है। और वो कहता है क्या मुझे ईबो को कॉल करना चाहिए? वो ईबो को कई बार कॉल करने की कोशिश करता है, पर ईबो का फ़ोन एक बार भी नहीं लगता, जिससे जान बहुत परेशान हो जाता है। लेकिन फाइनली वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है मैं कल ईबो से बात करूँगा सुबह, और जो कुछ हुआ उसके लिए मैं उसे सॉरी बोल दूँगा। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। हम देखते हैं जान जो बस स्टैंड पर पहले से ही ईबो का वेट कर रहा था। ईबो जो बस स्टैंड पे आज आता ही नहीं है। जान काफ़ी टाइम तक उसका वेट करता रहता है, लेकिन ईबो नहीं आता। ये देखकर जान थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन जैसे ही तभी तक बस आ जाती है और जान चुपचाप बस में बैठ जाता है। वो पहले की तरफ कई बार ईबो को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन ईबो का फ़ोन एक बार भी नहीं लगता, जिससे जान और परेशान हो जाता है। जान जैसे ही कॉलेज के गेट पर आता है तो वो देखता है ईबो पहले से ही यूविन और चुयांग के साथ खड़ा हुआ था। तभी जान ईबो से कहता है ईबो तुम यहाँ कब आए? ईबो कहता है गगा मैं बहुत टाइम पहले ही आ गया। तभी ईबो जान कहता है ईबो मैं तुम्हारा बस स्टैंड पर वेट कर रहा था और मैं तुम्हें कब से कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुमने मेरा फ़ोन भी पिकअप नहीं किया। ईबो कहता है वो गगा मेरा फ़ोन कल गिर गया इसलिए ख़राब हो गया था। जान एक गहरी सी सांस लेता है, तभी कहता है लेकिन तुम कॉलेज कैसे आए? ईबो कहता है गगा मेरे डैड आज इधर ही आए थे, इसलिए वो मुझे यहाँ छोड़ गए। जान एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है ठीक है, मैं तो सच में घबरा गया था कि पता नहीं तुम आज कॉलेज क्यों नहीं आए। ईबो जो पूरी तरीके से जान की बातों का जवाब नहीं दे रहा था,
लेकिन वो जान को सेट करना नहीं चाहता था, इसलिए बस एक स्माइल करता है और कहता है जानका ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मेरा फ़ोन ख़राब हो गया और आज डैड की वजह से मुझे जल्दी कॉलेज आना पड़ा। आई एम सॉरी गग्गा, मैं आपको मैसेज भी नहीं कर पाया। जान कहता है कोई बात नहीं, चलो कॉलेज चलते हैं। अंदर चलते हैं। जैसे ही जान अंदर जाने वाला था कि देखते हैं कोई पीछे से जान का हाथ पकड़ लेता है। जान जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो देखता है जी खड़ी थी। जान कहता है जी तुम? सभी लोग पीछे मुड़ के देखते हैं। जी कहती है जान मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। जान कहता है क्या? जी कहती है हाँ प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। जान कहता है जी तुम जानती हो ना ये मेरे कॉलेज का टाइम है। तभी जी कहती है उसकी तुम टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारे प्रिंसिपल से पहले ही तुम्हारे लिए आज हाफ डे ले लिया है। जान कहता है क्या? जी कहती है हाँ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, वैसे भी कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं वो जी के अंकल हैं, इसलिए जी ने पहले से ही जान के प्रिंसिपल से जान के लिए हाफ डे की लीव ले ली है। जान कहता है पर जी कहती है जान प्लीज़, तुम जानते हो ना मैं कितनी प्रॉब्लम में हूँ और तुम्हारे अलावा मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता। ऐसा कह के वो जान का हाथ खींचती है। जान जो ईबो की तरफ देखता है, ईबो जो एक छोटी सी स्माइल करता है, वो अंदर से बहुत बहुत टूटा हुआ फील कर रहा था, लेकिन वो जान के सामने बिल्कुल भी शो नहीं होने देता। जान ईबो की तरफ देखता है और कहता है मैं तुम लोगों से लंच टाइम में मिलता हूँ, ठीक है? मैं तुम लोगों से ब्रेक टाइम में मिलता हूँ, ठीक है? ऐसा कहता है। जान ईबो से और भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन फिर से वो ईबो से कुछ भी नहीं कह पाता, क्योंकि उससे पहले ही ईबो अपना बैग लेकर सीधा सबको छोड़कर निकल जाता है। जान ईबो को ऐसे देखता है तो उसे बहुत बुरा फील होता है। उधर शुयांग और यूबिन को भी ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अब हम सीधा ब्रेक टाइम का सीन देखते हैं। हम देखते हैं ईबो, यूबिन और शुयांग जो पूरे कैफेटेरिया में बैठे हुए थे, जान का वेट कर रहे थे। जान ने अब तक नहीं आया था। तभी ईबो गुस्से में कहता है जान का अपनी फ्रेंड के साथ है और मुझे नहीं लगता अब हमको उनका वेट करना चाहिए। गगा क्यों ना हम ये खा लें? यूबिन जब ये सुनता है तो शॉक्ड हो जाता है और कहता है ईबो कहता है गगा वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ हैं और मुझे नहीं लगता अब हमें उनका वेट करना चाहिए। ऐसा कहता है और चुपचाप से खाने लगता है। ईबो को बहुत रोना आ रहा था, वो जान को बहुत मिस कर रहा था, लेकिन वो ये ऐसा कुछ भी शो नहीं होने देता। उसके बाद वो लोग अपना अपना खाना फिनिश करते हैं। सभी लोग फिर से अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। उसके बाद हम सीधा वो टाइम देखते हैं, कॉलेज की छुट्टी हो चुकी थी। सभी लोग कॉलेज के बाहर खड़े थे। ईबो, यूबिन और शुयांग फिर से जान का वेट कर रहे थे। शुयांग कई बार जान को यूबिन कई बार जान को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन ईबो एक बार भी जान के बारे में नहीं पूछता। वो अपना बैग लेता है और यूबिन और शुयांग को बाय करता है और वहाँ से चला जाता है। शुयांग और यूबिन तो पूरा शॉक थे। वो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरीके का बिहेव भी कर सकता है। वो एक बार भी जान के बारे में नहीं पूछता और सीधा निकल जाता है। उधर शुयांग कहता है ये जो कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है गगा। यूबिन कहता है मुझे नहीं पता, अगर जान ने जल्दी कुछ नहीं किया तो शायद ईबो से दूर हो जाएगा। ऐसा कहता है। तभी जान जो दौड़ता हुआ यूबिन के पास आता है, वो यूबिन से कहता है यूबिन कहता है जान कहता है यूबिन। तभी यूबिन कहता है जान तुम कहाँ थे? तुम ब्रेक टाइम में भी नहीं आए, तुम्हें पता है हमने तुम्हारा कितना वेट किया और उसके बाद कब से तुम्हारा वेट कर रही थी और तुम्हारा फ़ोन भी नहीं लग रहा। जान कहता है आई एम सॉरी यूबिन, मेरा फ़ोन गिर गया, इस वजह से पता नहीं उसमें क्या हो गया, वो काम ही नहीं कर रहा। यूबिन कहता है ठीक है। तभी जान कहता है ईपो कहाँ है? यूबिन और शुयांग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और यूबिन कहता है वो चला गया। जान कहता है क्या? शुयांग कहता है हाँ गगा वो चला गया। जान कहता है क्या उसने मेरा वेट नहीं किया? शुयांग को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी शुयांग गुस्से में जान की तरफ देखता है और कहता है वैसे भी गगा आप अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ बहुत ज़्यादा बिजी थे और मुझे नहीं लगता ईबो आपका वेट कितनी टाइम तक कर सकता था। हमने ब्रेक टाइम में भी आपका बहुत टाइम तक वेट किया, आपको कॉल भी किए, लेकिन आपने ना तो फ़ोन उठाया ना ही कोई मैसेज तक हमको भेजा कि आप लेट होने वाले हैं। और उसके बाद
कॉलेज के बाहर भी हमने बहुत टाइम तक आपका वेट किया, इसलिए ईबो चला गया। आप जानते हैं ना, इधर से भी ईबो को बस एक ही बस मिलती है। ऐसा कहता है और गुस्से में शुयांग भी वहाँ से चला जाता है। यूबिन जान जो यूबिन की तरफ देख रहा था, यूबिन कहता है जान तुम्हें नहीं लगता कि तुम, जान कहता है पर यूबिन जी को मेरी ज़रूरत थी। तभी यूबिन कहता है जान याद रखो, जी को तुम्हारी ज़रूरत थी, लेकिन किसी और को भी तुम्हारी ज़रूरत है, या शायद तुमको भी उसकी ज़रूरत है। जितना जल्दी हो अपनी फीलिंग्स पहचान लो, ऐसा ना हो कि तुम्हें देर हो जाए, समझे तुम। ऐसा कह के यूबिन वहाँ से चला जाता है। जान को बहुत पेन फील होता है, उसे ईबो के लिए बहुत बुरा लगता है। वो अपने मन में कहता है कुछ भी हो जाए, मैं कल ईबो से सबसे पहले माफ़ी मांग लूँगा। ऐसा कहता है। उसके बाद वो भी अपने घर के लिए निकल जाता है। अब एवरीडे ऐसा ही हो रहा था। जान जो कॉलेज तो आता, लेकिन जी किसी न किसी बहाने से उसे अपने साथ ले जाती, और वो ईबो से अच्छे से बात भी नहीं कर पा रहा था। अब ऐसे ही कम से कम 1 मंथ निकल जाता है। अब ईबो ने भी खुद को जान से पूरी तरीके से दूर कर लिया था। जान जब भी ईबो से कोई बात करने को आता तो ईबो कोई ना कोई बहाना बना के चला जाता, जिस वजह से अब जान को बहुत हर्ट फील हो रहा था। तभी वो यूबिन से कहता है यूबिन ईबो को क्या हुआ है। यूबिन गुस्से में जान की तरफ देखता है और कहता है सीरियसली जान, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें भी वो फील होना चाहिए जो ईबो को हुआ है। तुमने कितना इग्नोर किया है, अब तुम्हारी बारी है। जान कहता है पर, तभी यूबिन भी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जान जो कैफेटेरिया में आज ईबो का वेट कर रहा था, वो ईबो से बात करना चाहता था। वो बहुत टाइम तक ईबो का वेट करता है, लेकिन ईबो और शुयांग और ना ही यूबिन, तीनों में से कोई भी नहीं आता। तभी कोई पीछे से आके जान को हक कर लेता है। जान को ऐसा लगता है जैसे वो ईबो हो। तभी वो पलट कर कहता है ईबो, लेकिन जैसे ही वो पलटता है वो देखता है वो जी थी। जी कहती है क्या कहा तुमने, ईबो। लेकिन जान ईबो क्यों होगा, ईबो ईबो तो एक जूनियर है ना। जान कहता है जी वो तो मैं। तभी जी जान को हक कर लेती है और वो जान से कहती है जान मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुम्हें पता है इतना कुछ मैं तुमसे बहुत दिन से कहना चाहती थी, पर मुझे टाइम ही नहीं मिला और मैं तुमसे कह ही नहीं पाई। ऐसा कहता है। जान कहता है हाँ जी बोलो, तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो। तभी जी कहती है जान वो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं ये बात तुमसे बहुत टाइम से कहना चाहती थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जान। जैसे ही जान जी ये मुझसे ये सुनता है तो वो पूरा शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या कहा जी तुमने। जी कहती है जान मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। जान कहता है जी तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, ऐसा नहीं है, पर मैं तुम्हें उस तरीके से पसंद नहीं करता। मैं तुम्हें बस एक बेस्ट फ्रेंड मानता हूँ। ऐसा कहता है। जी जो जान की बात पूरी भी नहीं करने देती और जान को टाइटली हक कर लेती है और कहती है जान ऐसा कुछ भी मत कहो जिससे मेरा दिल टूट जाए। लेकिन उससे पहले ही आधी कन्वर्सेशन ही कोई और सुन लेता है। ईबो जब जी को जान के साथ लव कन्फेशन करते हुए देखता है तो उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वो उससे पहले ही भाग जाता है। जान चुप पलटकर जैसे ही पीछे देखता है वो शॉक हो जाता है, क्योंकि वो ईबो को दौड़ता हुआ देख रहा था। यूबिन और शुयांग भी गुस्से में जान की तरफ देख रहे थे। जी कहती है जान, जो जी को खुद से तुरंत दूर धक्का देता है, पुश करता है। जी कहती है जान। जान कहता है जी तुम गलत समझ रही हो, हाँ मैं तुमसे प्यार नहीं करता। जी कहती है क्या। जान कहता है हाँ जी मैं तुमसे प्यार नहीं करता, माना मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसा तुम समझ रही हो। मैं तुम्हें सिर्फ एक दोस्त के जैसा मानता हूँ जी। जी जो पूरी शॉक्ड हो जाती है। जान जो ईबो के पीछे दौड़ने लगता है, लेकिन ईबो इतना तेज दौड़ता है कि जान ईबो को पकड़ ही नहीं पाता। जान पीछे से कई बार ईबो का नाम चिल्लाता है, लेकिन ईबो बिल्कुल नहीं सुनता। ईबो की आंखों से बहुत आंसू गिर रहे थे। ईबो कहीं अकेले जाके बस रोना चाहता था। जान जो वहीं खड़ा हो जाता है, वो एक दीवार के सहारे खड़ा था। वो उसमें बहुत तेज अपना हाथ मारता है और कहता है ये नहीं होना चाहिए।
ईबो प्लीज़ तुम कहाँ हो? ऐसा कह के वो चारों तरफ ईबो को ढूंढने लगता है, लेकिन ईबो उसे कहीं नहीं मिलता। इस वजह से जान बहुत परेशान हो जाता है। तभी वो देखता है कि वो सीधा वहाँ से ईबो की क्लास में जाता है, लेकिन ईबो वहाँ भी नहीं था। जान बहुत परेशान हो जाता है। तभी वो शुयांग के पास आता है और शुयांग से ईबो के बारे में पूछता है। शुयांग कहता है मुझे नहीं पता ईबो कहाँ गया। ऐसा कह के वो भी जान से बात नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। तभी यूबिन जान के पास आता है। जान कहता है यूबिन ये सब। तभी यूबिन कहता है जान ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, समझे तुम। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये सब कुछ होने से रोक लो। तुम्हें शायद समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे शुरुआत से ही पता था कि जी तुम्हें पसंद करती है। जिस तरीके से जी तुम्हारे साथ बिहेव करती थी, किसी को भी जो ब्लाइंड होगा उसको भी दिखता है कि जी तुम्हें कितना पसंद करती है। और तुमने ईबो को नहीं देखा, तुम आजकल ईबो को कितना इग्नोर कर रहे थे। तुम हर सारा टाइम बस जी के साथ रहते, लेकिन अब सच में जान हद ही हो गई। ऐसा कहता है और वो भी वहाँ से चला जाता है। जान की आंखों में आंसू थे। वो अपने मन में कहता है प्लीज़ ईबो मुझसे बात करो, तुमने जो वो देखा वो सही नहीं था। ऐसा कहता है। वो सीधा जोर से अपने कॉलेज के बाहर भागता है, लेकिन ईबो उसे कहीं नहीं दिखता। जान हार जाता है और सीधा और चुपचाप अपने घर चला जाता है। वो कई बार ईबो को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन ईबो का कॉल ही नहीं लगता। वो ईबो को कई सारे वॉइस मैसेज भी भेजता है, लेकिन ईबो फिर भी फ़ोन पिकअप नहीं करता। जान जो बहुत परेशान हो चुका था, वो नाइट पर सोता नहीं है। उसकी आंखों में बहुत आंसू थे। वो अपने मन में कहता है मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ, मैं ईबो के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। ऐसा कहता है और फाइनली रोते रोते ही जान कब सो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। हम देखते हैं जान जो बस स्टैंड पे बहुत टाइम तक ईबो का वेट करता है, लेकिन ईबो नहीं आता। फाइनली जान सोचता है वो कॉलेज जाके कैसे भी ईबो से बात करेगा, लेकिन जैसे ही जान कॉलेज पहुंचता है तो वो देखता है आज ईबो कॉलेज भी नहीं आता। जान बहुत परेशान हो जाता है और वो शुयांग से कई बार ईबो के बारे में बात करने की भी कोशिश करता है, लेकिन शुयांग हर बार जान को इग्नोर कर देता और वो जान से कोई बात नहीं कर रहा था। अब ऐसे ही 5 दिन अब ऐसे ही 5 दिन बीत जाते हैं जहाँ जान ने ईबो को देखा भी नहीं था। ईबो जिसने जान से एक बार भी फ़ोन पे बात नहीं की थी, और उल्टा जहाँ ईबो ने अपना फ़ोन भी स्विच ऑफ कर लिया था, त्या वजह से वो जान से किसी भी तरह का कोई कांटेक्ट ना रख पाए। अब हम देखते हैं 5 दिन बाद का सीन देखते हैं। आज ईबो कॉलेज आया था, जो शुयांग के साथ चुपचाप क्लास में बैठा हुआ था। जान रोज की तरह आज फिर से ईबो की क्लास की तरफ जाता है, लेकिन जैसे ही जान क्लास से बाहर देखता है तो वो देखता है ईबो जो चुपचाप क्लास में शुयांग के पास बैठा हुआ था। वो देख सकता था कि जान का फेस कितना डल था। देखने से ही पता चल रहा था कि जान ईबो जैसे बहुत रोया हो। जान ईबो को जब ऐसी हालत में देखता है तो वो पूरी तरीके से टूट जाता है। वो अपने मन में कहता है वो ईबो की तरफ आने ही वाला था कि तभी क्लास में टीचर आ जाते हैं और वो जान की तरफ देखते हैं और जान से कहते हैं जान तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जान कहता है सर वो मैं। तभी ईबो की नज़र सामने जाती है जहाँ वो जान को देखता है। जान को देखते ही ईबो अपना फेस फिर से नीचे कर लेता है। वो जान को देखना भी नहीं चाहता था, क्योंकि ईबो सच में जब ईबो ने जी को देखा था, जी ने किस तरीके से जान से अपना लव कन्फेस किया था और जान को हक किया था, ये देखते ही ईबो का दिल पूरी तरीके से टूट गया था। वो बस दौड़ता हुआ सीधा अपनी क्लास में गया, क्लास से बैग लिया और सीधा कॉलेज से बाहर चला गया। वो सीधा अपने घर चला जाता है। घर जाते ही वो जैसे ही अपने रूम में जाता है वो बहुत रोता है। वो इतना रोता है कि उसे पता भी नहीं चलता उसकी आंखों में रोते रोते आंसू कब सूख जाते हैं। वो अपने मन में कहता है मैं गलत था कि जान का मुझसे प्यार करते हैं। नहीं, वो जी से प्यार करते हैं, और वैसे भी जी भी उनसे बहुत प्यार करती हैं। वो उनकी बेस्ट फ्रेंड है। उन्होंने उस दिन यही कहा था कि मैं उनका जूनियर हूँ। ऐसा कह के बहुत रोता है। वो बहुत सारे आंसू बहाता है, बहुत रोता है, और रोने की वजह से ईबो इतना वीक हो जाता है कि उसे फीवर हो जाता है, इसलिए वो 5 दिन कॉलेज भी नहीं आता। जान जो अभी भी ईबो को देख रहा था, लेकिन ईबो एक बार भी पलट कर जान की तरफ नहीं देखता।
तभी शुयांग कहता है ईबो। ईबो कहता है शुयांग सर क्लास में टीचर आ गए हैं, हमें क्लास में फोकस करना चाहिए। जान बहुत टाइम तक वहीं सामने खड़ा होकर ईबो को देखता रहता है, लेकिन ईबो एक बार भी जान की तरफ नहीं देखता। फाइनली हार कर जान वहाँ से चला जाता है। अब जान कई बार ईबो से बात करने की कोशिश करता, लेकिन ईबो पूरी तरीके से जान को अवॉइड कर देता गुस्से में। जान जिसे अब सच में बहुत गुस्सा आ रहा था। जान ने 2-3 दिन ऐसे ईबो से बहुत बात करने की कोशिश की, लेकिन ईबो ने पूरी तरीके से जान को अवॉइड कर दिया। जान जब भी कभी ईबो से बात करने की कोशिश करता, ईबो कोई ना कोई बहाना बना देता और वहाँ से चला जाता। अब जान का गुस्सा सच में बहुत ज़्यादा हो गया था। जान अब खुद के गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो देखता है कि शुयांग और ईबो जो कॉलेज करने फिनिश होने के बाद डोर से बाहर आ रहे थे। जैसे ही वो गेट से बाहर आते हैं, जान ईबो का हाथ पकड़ता है। ईबो कहता है जान का। तभी जान कहता है ईबो मुझे तुमसे बात करनी है। ईबो कहता है जान का मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी और मुझे आज जल्दी अपने घर जाना है। जान कहता है क्यों, आज कुछ स्पेशल है? ईबो कहता है जान का। जान जो ईबो का हाथ टाइटली पकड़ लेता है। जान तो एक पल के लिए शॉक्ड हो जाता है। तभी शुयांग कुछ कहने ही वाला था कि तभी यूविन शुयांग का हाथ पकड़ लेता है और शुयांग से कहता है शुयांग उन्हें अकेले में बात करने दो, वैसे भी उन्हें अकेले में बात करनी चाहिए, ऐसा कहता है। जान जो खींचकर ईबो को अपने साथ ले जाता है। ईबो खुद को कई बार जान से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जान तो जैसे ईबो को छोड़ता ही नहीं है। तभी वो ईबो को ले जाकर एक पार्क में ले जाता है और वहीं पार्क में एक पेड़ के सहारे उसे पुश कर देता है और उसकी दोनों तरफ अपने हाथ रैप कर लेता है और ईबो से कहता है ईबो मुझे बताओ क्या हुआ है तुम्हें? ईबो कहता है कुछ भी नहीं। जान कहता है तो फिर तुम मुझे इस तरीके से अवॉइड क्यों कर रहे हो? ना तुम मुझसे बात कर रहे हो, तुम पूरी तरीके से मुझे अवॉइड कर रहे हो। तुम जानते हो तुम्हारी वजह से मैं पागल हो रहा हूँ। ईबो जो शॉकिंगली बस जान को देख रहा था। जान कहता है ईबो मुझे बताओ आखिर बात क्या है? ईबो जो कुछ भी नहीं कहता अपना सर नीचे कर लेता है। तभी जान ईबो का फेस पकड़ता है और ईबो से कहता है ईबो तुमने जो कुछ देखा वो सही नहीं था। ईबो की आंखों में आंसू थे। ईबो कहता है जान का मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी, ये आपकी लाइफ है, आप किससे प्यार करते हैं किससे नहीं वो मेरा मैटर नहीं है। जान को गुस्सा आता है और कहता है क्या वो तुम्हारा मैटर नहीं है? अच्छा क्या तुम नहीं जानना चाहते कि मैंने जी से क्या कहा? ईबो कहता है जान का मैं जानता हूँ जी जी बहुत सुंदर है और वो सच में आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है और वो आपकी बेस्ट फ्रेंड भी हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। अब तो जान का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। वो कहता है सीरियसली ईबो तुम्हें ऐसा लगता है हाँ कि मैं जी को पसंद करता हूँ? ओ गॉड ईबो क्या तुम्हें सच में लगता है? ऐसा कहता है जान। ईबो जो जान के फेस की तरफ देख रहा था। तभी जान कहता है इडियट मैंने क्या कहा? क्या तुम मेरा जवाब जानना नहीं चाहोगे? जान ईबो जिसे बहुत घबराहट हो रही थी, वो बिल्कुल भी जानना नहीं चाहता कि जान ने क्या कहा। जान तभी गुस्से में ईबो की तरफ देखता है और ईबो के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। ईबो तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आया था कि अभी जान ने क्या किया। जान जो ईबो के लिप्स को सक्लिक करने लगता है। जान जो अपनी टंग ईबो के माउथ में डालना चाहता था, लेकिन जहाँ ईबो ईबो अपना माउथ ही ऊपर नहीं कर रहा था। तभी जान धीरे से ईबो की लोअर लिप पे बाइट कर लेता है, जिस वजह से जान ईबो अपना माउथ ओपन कर देता है और जान अपनी टंग ईबो के माउथ में इंसर्ट कर देता है। वो जान के पूरे माउथ को एक्सप्लोर ईबो के पूरे माउथ को अपनी टंग से एक्सप्लोर करने लगता है। जान बहुत टाइम तक ईबो को किस करता है। ईबो तो अभी तक पूरा शौक था, उसे तो समझ ही भी नहीं आ रहा था कि जान उसके साथ क्या कर रहा है। जान को जब ये फील होता है कि ईबो को ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तब जाकर वो जान को छोड़ता है। ईबो जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था और जान की तरफ देख रहा था। तभी जान कहता है अभी तुम्हें समझ नहीं आया कि मैंने जी से क्या कहा? जान ईबो कहता है जान का ये क्या था? तभी जान ईबो के करीब आता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है ईबो
मैंने जी को मना कर दिया, मैं जी से प्यार नहीं करता, मुझे माफ़ कर दो ईबू। मैं जानता हूँ इन कुछ दिनों में मैंने शायद बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, मैंने तुम्हें बिल्कुल टाइम नहीं दिया। ईबू जो कुछ भी नहीं कह रहा था, बस अपना फेस नीचे कर लेता है। तभी जान कहता है, ईबू मैं जानता हूँ कि मेरी गलती है, मुझे समझना चाहिए था कि जी मेरे बारे में क्या फील करती है और मुझे उसे वहीं रोक देना चाहिए था। लेकिन ईबू मैं जी को पसंद नहीं करता, मैं जी मेरे लिए सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैं ईबू मैं वो। तभी ईबू जो पूरी तरीके से शॉक था, तभी ईबू कहता है, क्या गगा? जान कहता है, ईबू मैं वो। ईबू मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। ईबू जैसे ही ये सुनता है तो पूरा शॉक्ड हो जाता है, वो बड़ी बड़ी आंखों से जान की तरफ देखने लगता है। तभी जान कहता है, ईबू मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बिना अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकता। तुम्हें पता है ईबू, जब से तुमने मुझे अवॉइड करना शुरू किया है, तुम्हें पता है मुझे ब्रीथ लेना भी मुश्किल हो रहा है, मैं नाइट को सो नहीं पाता हूँ। प्लीज़ ईबू, प्लीज़। ईबू जो जैसे ही जान का ये लव कन्फेशन सुनता है, वो तो जल्दी से जान को फिर से हक कर लेता है टाइटली। जान जो एक पल के लिए तो शॉक्ड हो जाता है। तभी ईबू जो जान की नेक में अपना फेस छुपा लेता है और धीरे से कहता है, जानका मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ जानका, प्लीज़ मुझे मत छोड़िए जानका, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊँगा जानका। जान जो ईबू का ये सुनता है तो जान के फेस पे एक स्माइल आ जाती है ईबू के लव के कन्फेशन को सुनकर। वो भी ईबू को टाइटली हग कर लेता है और कहता है, इडियट, तुम्हारा जानका तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जानका भी अपनी ईबू से बहुत प्यार करता है, बहुत बहुत प्यार करता है, ऐसा कहता है। तभी दोनों एक दूसरे से हग ब्रेक करते हैं। ईबू जो जान की तरफ देख रहा था, जान के ईबू ईबू कहता है, जान का आपको कब पता चला आप मुझसे प्यार करते हैं? तभी जान एक स्माइल करता है और कहता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार उस बस स्टैंड पर देखा था। ईबू कहता है, क्या? जान कहता है, हाँ, जब तुम मुझे चोरी चोरी देखते थे। ईबू जो पूरी तरीके से शाय फील करता है, अपना फेस नीचे कर लेता है। तभी जान के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और कहता है, जा ईबू तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम ही सिर्फ मुझे देखते थे? नहीं ईबू, मैं भी तुम्हें वैसे ही देखता था जैसे चोरी चोरी तुम मुझे देखते थे। मुझे तो तुम्हें पहली बार देखते ही प्यार हो गया था, पता है। उसके बाद जब मुझे ये पता चला कि तुम मेरे कॉलेज में हो, तुम्हें पता है मैं कितना खुश हुआ। फाइनली मुझे ये मौका मिल गया कि मैं कैसे भी तुम्हारे करीब आ सकता हूँ। तुम्हें पता है मैं हर रोज़ तुम्हारा बाहर वेट करता ताकि तुम्हारे साथ आ सकूं, तुम्हारे साथ जा सकूं, जितना हो सके तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर सकूं। उसके बाद ईबू जो अभी भी जान को देख रहा था, तभी जान ईबू का फेस पकड़ता है और कहता है, आई एम सॉरी बेबी। जान कहता है, किस लिए गगा? जान कहता है, इतने दिन मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई, मैंने तुम्हें इतना टाइम अवॉइड किया इसलिए। ईबू एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है, कोई बात नहीं गगा। तभी जान फिर से ईबू के फोरहेड पे किस करता है और फिर से जान के लिप्स को कैप्चर ईबू के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही हॉट और पैशनेट तरीके से किस करते हैं। उसके बाद जान ईबू को हग कर लेता है और कहता है, आई एम सॉरी, बट याद रखना अब तुम सिर्फ मेरे हो, समझे तुम, और मैं तुम्हारा। ऐसा कह के दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं। तभी वहाँ सुयांग और यूविन भी आ जाते हैं, जो अपने दोनों फ्रेंड्स को ऐसे देखते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। तभी यूविन कहता है, अरे पर एक हक तो हमें भी मिलना चाहिए। ईबू कह जान कहता है, क्या? तभी पीछे जी भी आ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। यूविन कहता है, ऑफ कोर्स, अगर मैं ये सब कुछ नहीं करता तो तुम्हें कैसे रियलाइज होता कि तुम ईबो से कितना प्यार करते हो। और ईबो ईबो तो कभी अपनी फीलिंग शेयर ही नहीं करता। जान की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, क्या? ईबो को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी शुयांग और यूबिन और जी जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी जी कहती है, आई एम सॉरी ईबो, मुझे माफ़ कर दो तुम्हारी जान को तुम्हें इतना दिन तुमसे दूर रखने के लिए। ईबो कहता है, क्या? जान को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी यूबिन कहता है, मैं तुम दोनों को समझाता हूँ,
तुम दोनों इडियट एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, पर तुम दोनों कभी भी एक दूसरे से लव कन्फेशन करने वाले ही नहीं थे। इसलिए मैंने और शुयांग ने मिलकर जी, मुझे तो ये पता था जी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए मैंने जी से बात की, जी को सब कुछ समझाया। जी भी ये हमारी हेल्प करने के लिए रेडी हो गई, इसलिए उसने कहा ठीक है वो इस काम में हमारी हेल्प करेगी। और देखो हमने जो प्लान किया वो सक्सेस भी हो गया, ऐसा कहता है। तभी जी ईबो के पास आती है, ईबो के हाथ पकड़ती है और ईबो से कहती है, ईबो आई एम सॉरी, सच में मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो किया मैं वो करना नहीं चाहती थी, पर मैं क्या करूं, मैं सच में चाहती थी किसी इडियट की लाइफ में कोई ऐसा हो जो इसे बहुत प्यार करे। जान ईबो जिसका फेस बहुत रेड हो जाता है। तभी जी ईबो का फेस पकड़ती है, उसके फोrehead पे किस करती है और कहती है तुम सच में बहुत प्यारे हो। तभी जान गुस्से में ईबो को अपनी तरफ खींच लेता है और गुस्से में जी की तरफ दिखता है और कहता है जी उससे दूर रहो। यूविन और जी एक पल के लिए तो शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन फिर जोर जोर से हंसने लगते हैं। ईबो तो पूरा रेड हो गया था, वो अपना फेस ईबो की जान की नेक में छुपा लेता है। तभी जी कहती है इडियट तुम्हें शर्म नहीं, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। तभी जान कहता है बेस्ट फ्रेंड हो लेकिन ईबो से दूर रहो, वो सिर्फ मेरा है, ऐसा कहता है। और वो सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। उसके बाद जान ईबो की तरफ देखता है और कहता है बेबी आई लव यू। उधर ईबो भी जान की तरफ देखता है और कहता है आई लव यू जान का, ऐसा कहता है। तो फ्रेंड्स यहीं हमारी ये स्टोरी फिनिश हो जाती है। तो अगर स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये छोटा सा वन शॉट एफ कैसा लगा है। और कल से मैं आपके लिए वो माफिया वाली स्टोरी शेयर करूँगी। तो बाय बाय, टेक केयर।